मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया गिरफ्तारी से डरे हुए हैं। रणवीर इलाहाबादिया की मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। रणवीर इलाहाबादिया इंडिया गॉट लेटेंट शो में अभद्र कमेंट की वजह से बुरी तरह फंस गए हैं। असम और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस उन्हें खोज रही है। अब उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। यही वजह है कि शुक्रवार को वो आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक याचिका दायर की। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की, मगर सुप्रीम कोर्ट में भी इलाहाबादिया की दाल नहीं गल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए समय न होने का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2 या 3 दिन में केस लिस्ट हो जाएगा, तब जाकर सुनवाई होगी। दरअसल असम में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया सहित 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने भी मामले दर्ज किए हैं। बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने सीजीआई से जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि मामले को जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। बता दें कि वकील अभिनव चंद्रचूड़ पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेटे हैं। वही रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन उनकी भद्दी टिप्पणी पर सियासी दुनिया में भी काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। जाते जाते आपको यही दिखा देते हैं। अलग है, ये वेस्टर्न का एक शो का कॉपी करके इन लोगों ने अपने अंदर के उस प्राणी को दिखा दिया जो इन लोगों ने एक अलग नकाब पे। तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। उन पर एफआईआर हुआ है, कानून अपना काम करेगा और जरूर काम करेगा, लेकिन इन सब चीजों को जरा भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और ऐसे लोगों को, बाकी लोगों को भी अब इन सारी चीजों से, पहली बात तो ये लोग कैसे भूल जाते हैं कि कानून है भारत का और सख्त कानून है। भारत की एक मर्यादा है, भारत की एक संस्कृति है, भारत का एक परिवेश है, यहाँ का एक रहन सहन है, हमारे माता पिता, हमारी बोलचाल, हम लोग का एक इतिहास कई हजार साल पुराना। उसको आके आप चंद कुछ करोड़ों रुपए कमाने के लिए या शॉर्ट फेम लेने के लिए, अचानक आप पॉपुलर होने के लिए, वी आर सो कूल, वो जो कूल नो या मैन ये डू यू, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी सैड, वेरी हर्ट, पेनफुल। कानून उनको पूरे देश में अनगिनत एफआईआर हुए उन पर, और ये भारत के कानून का आप लोग कभी इसका भय तो बना के रखिए। आप लोग कृपया इसको, कोई ये ना सोचे कि ये मोदी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। यहाँ कानून, संस्कृति, संस्कार, ये सारी चीजों को लेके बहुत बहुत सेंसिटिव है मोदी सरकार। कमेटी के सामने इनको बुलाया जाना चाहिए। ये बात हमारे को नहीं पता, ये आपके द्वारा हमको पता चली। मुझे जो पता चला है कि भारत सरकार, भाजपा सरकार इन सब चीजों को जरा भी परमिशन नहीं देता, जहां अश्लीलता कोई फैलाए इस रूप में कि जहां पर मां बहनें भी शर्मसार हो जाएं और उन शब्दों के बयान से। देखिए, मुझे लगता है कि चंद फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, चंद जो है अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए लोग इस प्रकार के अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। आजकल ये शायद ट्रेंड हो गया है, परंतु यह ट्रेंड कितना विभत्स हो सकता है ये मैं समझ पाई हूँ इस प्रकरण को देख करके, जिसमें इतनी अभद्र बात कही गई उन्होंने स्वयं के माता पिता के लिए। आप देखिए ना, समाज का कितना नैतिक पतन होता जा रहा है। ये जिस प्रक्रिया के बारे में बात करी है कोई अनयूजुअल नहीं है, सब उसी से पैदा होते हैं। आप वो भी उससे ही पैदा हुए हैं। वो जब शादी भी करेंगे आगे तो उनके बच्चे भी उसी तरह से पैदा होंगे। तो उस चीज को जो है क्यों उन्होंने ऐसा जो है बोला। और मैं तो समझती हूँ कि वी आर नॉट लिविंग इन अ कंट्री
जहाँ पर हमारे यहाँ पे संस्कार विहीनता है, हमारे यहाँ संस्कारों का जो है पूजा होती है। हम लोग जो है आज भी जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण संस्कार है, तो उसको सिर्फ ये नहीं कहा कि ये बच्चा पैदा कर रही है, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। और ये पाश्चात्य सभ्यता भी अब हमसे सीख रही है ये बात कि क्या ऐसी चीजें हैं, जैसे ओम का उच्चारण है, योगा है, मेडिटेशन है, उसकी डाइट है, इट अफेक्ट्स द चाइल्ड, और मेडिकल साइंस इसका प्रूफ देती है। तो क्या आप जो है सिर्फ इस चीज के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, अपने माता पिता के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं? आई डोंट थिंक दिस इज अप्रोप्रिएट। उन्होंने माफी मांगी, बहुत अच्छा किया। मैं तो भारत सरकार से अपेक्षा करती हूँ इस प्रकार के यूट्यूबर्स को इस अपना लाइसेंस ही ना दें, यूट्यूब को लिख करके भेजें कि ये लोगों को बैन करें, क्योंकि समाज में आज चलिए अच्छा ही हुआ कि इनकी सोच परिलक्षित हो गई सबके सामने। ये कल को कहाँ दिशा दे सकते हैं और कहाँ दिशा भ्रम करा सकते हैं, और रोने से कुछ नहीं होता है। आप कहते हैं ना, टेलर जो है मेजर्स ओनली मेजर्स ट्वाइस एंड कट्स वंस, ये बड़ी पॉपुलर सेइंग है। आप दो टेलर कोई भी होता है, टेलर का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपनी बात जब कहेगा तो उसको 2 बार 3 बार समझेगा, एनालाइज करेगा, तब हम बोलते हैं। और उसका कट करना, यानी कपड़े को कट करना सिर्फ 1 बार काटता है, यानी कोई भी अगर गलत बात भी कहे तो उसको 1 बार कहे, परंतु इतनी गलत बात अपने ही माता पिता के लिए जो व्यक्ति बोल रहा है वो क्या उदाहरण प्रस्तुत करेगा हमारे समाज के सामने? तो हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर हम हैं, क्या व्यवस्था, क्या चिंता, क्या चिंतन में हम हैं, क्या संस्कार हमारे भारत के हैं। और ये भारत नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2050 का भारत नहीं है। ये युवा अगर इस तरीके का हो रहा है तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। वो चाहे हमें जो है, वो कहते नहीं सटे साठे हम समाज रहे, तो यानी अगर सट के साथ सटता जरूरी है, फिर उसको हमें लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। और हमें ये बात के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जो पुलिस ने एक्शन किया है, कमेंट कि भाई बड़ा अच्छा काम किया, आई सल्यूट द पुलिस कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। जिन लोगों ने इसके पीछे बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज करी हैं, उनको भी मेरा नमन है कि आपने भारत की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए अपने से हट करके ऊपर सोचा, क्योंकि देश ऐसे ही बनता है। देश सिर्फ एक व्यक्ति, इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं, और खास तौर से आप अपने पेरेंट्स के लिए इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में की फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। मैं तो लगातार ट्रैवलिंग में था, लेकिन ये जो जब ये कंट्रोवर्सी मची तो हमें भी देखने का वो मिला। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कलाकार हैं, चाहे कहानीकार हो, पत्रकार हो, कथाकार हो, कलाकार हो, या जितने भी इन्फ्लुएंसर या जो भी हैं, जितने भी जो कला के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से सेवा करते हैं देश दुनिया की, उसमें जो भी कंटेंट हो, वो कंटेंट में क्लास हो और मास हो, क्योंकि हमारा देश जो है ना, वो संस्कृति और संस्कृत का देश है। हम लोग हर रिश्ते की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन रिश्तों का मजाक उड़ा के, और इतना घिनौना मजाक उड़ा के, और अगर हमें ये लगता है कि हम कोई मनोरंजन क्रिएट कर रहे हैं या कोई मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसे वीडियो और ऐसे ये इस तरीके को हमेशा समझाता रहता हूँ। नहीं, वो प्रमोट नहीं कर सकते वल्गैरिटी को, क्योंकि हमारा देश दुनिया बहुत समझदार है।
वो खुद खुद को एक्सपोज़ करते हैं, खुद की मानसिक गंदगी को एक्सपोज़ करते हैं। और हमारा तो यही कि चाहे छोटा अभिनय करो, चाहे बड़ा अभिनय करो, अभिनय हर किचन का होता है। मनोरंजन जो मन में खुशी दे दे, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर दे। और बोलते हैं कि बच्चा, बूढ़ा, नौजवान एक साथ बैठ के जिस मनोरंजन को देख के प्रफुल्लित हो जाए, मैं उसी को कला मानता हूँ और उसी के दायरे में काम करने वाले को मैं कलाकार मानता हूँ। और कला नेचर से जुड़ी होती है। नेचर हमेशा पॉजिटिविटी देती है। आपकी बातों से आपको लग रहा है कि आपने क्या क्रिएट कर दिया। उसमें कोई भी हो, हैं? क्योंकि बहुत पचासों लोगों ने इस तरीके के वीडियो बनाओ तो देखने में समझ में आता है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना मन खूब प्योर रखो और जितना मन प्योरिटी से आप परफॉर्म करोगे, हमारे देश की जनता बहुत समझदार है और आपको भरपूर तालियां देगी। और ना कि ऐसी चीज निकल जाए मुंह से आपके और जो ना सुनने में अच्छी लगे, ना देखने में अच्छी लगे, ना आपके मुंह से